नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने और पराये की पहचान। दोस्तों, हम लोग हर जगह हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को करने से पहले इतना तो ज़रूरी जानना चाहिए कि जिससे हम प्यार कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं या हमारी रिलेशंस है, यह अपने और पराये की पहचान होगी कैसे। कुछ न कुछ तो पहलू होगा पहचानने का कि हमारा ये पहचान करना जायज़ है। वह इसलिए क्यों जायज़ है? क्योंकि एक दोस्त दोस्त के काम आता है, सुख दुख में साथ देता है। कौन? दोस्त देता है। अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं होगा तो हो सके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ होगा जो समय पर काम ना आवे, जो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण में हाथ नहीं बटा पाए। तो इन सारी चीज़ों को बारे में जानकारी करना है, तो इसी चीज़ में समझने की कोशिश करें। यह अपने पराये केवल प्यार नहीं, दोस्त के क्षेत्र में, रिलेशंस के क्षेत्र में, बहुत सारी चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि अपने और पराये की पहचान। सबसे पहली बात है, इस धरती में हर किसी का रिलेशंस है। जब से हम लोग बड़े होते हैं, हमें यही बताया जाता है समाज में कि मेरा रिलेशंस वो है, वो चाचा है, दादा है। अपने रिलेशंस तो है, लेकिन अब समाज में, दुनिया में केवल अपना ही परिवार से दुनिया नहीं चलता है। बहुत सारा दुनिया हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संसारिक जीवन का एक लीला है। हर दुनिया में हर कोई काम अपना अपना अलग अलग करता है। हर काम के प्रति जीवों का उपार्जन जीव जुड़ा हुआ हो, जिस जीवन में जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, और हर व्यक्ति हर एक दूसरे से उपयोग करता है, मदद मांगता है। तो कहने का मतलब है, जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होता है, समाज होता है। समाज के बहुत सारे काम होते हैं जो सुख दुख में एक दूसरे को सपोर्ट करने पहुंचते हैं, मदद करने की बात करते हैं। कहने का मतलब है, तो यही एक समाज है, यही एक रिश्ता होता है हम दोनों के बीच। क्योंकि यही रिलेशंस के आधार पर एक आपको मदद करने की आगे आएगा। सुख दुख कभी किसी का भी हो सकता है, साथ देता है। और इसी सब भावनाओं के चलते तो कहने का मतलब है, हर चीज़ एक दायरा होता है। तो हमें तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर बदले में कोई हमको मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है। अगर मदद कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उनके रिटर्निंग में हमको क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को भी आकलन जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि यह श्रृंखला है, समाज का एक नीति है। और इस तरह अच्छे पढ़ाई की पहचान कहने का मतलब है कि इस रूप में भी किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना, सुखी में तो सारे दोस्त होते हैं। आपकी समय अच्छी चल रही होती है, आपके साथ पैसा है, तो सारे दोस्त आते हैं, पार्टी सार्टी कहते हैं। और दोस्त आज ही होना चाहिए, बर्थडे है तो चलो एक पार्टी मनाते हैं। हर खुशी में शामिल होना अच्छा लगता है, और आप कोशिश भी करते हैं, खुशी बांटना भी चाहिए दोस्तों के साथ। यह तो अच्छी बात है, हर आदमी हर खुशी बांटना चाहता है, दोस्त को बुलाता है, पार्टी सार्टी करता है। ये तो रही खुशी की बात। लेकिन कहते हैं कि समय बदलता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जब समय बदलता है, किसी तरह की आकस्मिक घटना हो जाए या किसी तरह का शारीरिक दुख हो जाए, तबीयत खराब हो जाए अपने ऊपर या परिवार के सदस्य के ऊपर, तो कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है या ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, तो कहने का मतलब उस समय उन सारे दोस्तों को याद कीजिए जो आप अपने दिल से बहुत अच्छे दोस्त माना करते थे, जो अच्छे पार्टनर माना करते थे। उस समय जो दुख में जो बंदा जो बंदी आपके साथ खड़ा रहता है, हर सुख दुख में सहयोग करता है, जो उनको लगता है कि मेरा दोस्त का दुख ही मेरा दुख है, इनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, वह खुल के सहयोग करता है। सहयोग करने का मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए जिसके पास पैसा कौड़ी है तो वो पैसा कौड़ी करेगा ही, सहयोग करेगा ही। लेकिन मान लीजिए कोई अच्छे दोस्त होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल जो पैसा से ही मदद करता उसकी मदद को सही मदद माना जाए।
और जो शारीरिक से मदद करे उनकी मदद को आप नज़रअंदाज करें, उनकी प्यार को, उनके रिलेशंस को नज़रअंदाज करें, उनको अहमियत नहीं दें। यही दिक्कत है। कोई बंदा प्यार घर से मजबूत नहीं हो तो आपको पैसा कहाँ से ला के देगा, लेकिन उसके दिल दिमाग में है कि मेरा दोस्त है, शरीर से जितना मदद हो सकता है, हम जितना दोस्त को मदद कर सकते उतना मदद करने की कोशिश करता है। और लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पैसा भी है, लेकिन जिस समय दोस्त को मदद करनी चाहिए, पार्टी में तो बहुत आनंद लेता था, साथ में बैठ के एंजॉय करता था, लेकिन दुख की बात आई तो मिलने के नाम में कभी कभी आता है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर पा रहा जो बिना पैसा वाला दोस्त कर रहा है। तो कहने का मतलब यही छोटी मोटी घटना है जीवन का, सही समय है दोस्तों का आकलन करने का। तो इससे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, अपने आप को इंसान बनने का मौका मिलेगा कि जीवन में समय क्या होता है, अर्थ क्या होता है, रुपया पैसा क्या होता है, अहमियत क्या होता है, समय का वैल्यू क्या होता है। समय का वैल्यू उस व्यक्ति से पूछिए जो कभी अस्पताल में कष्ट से गुजर रहा हो। वो कभी कभी रात कष्ट से जब बीतता है तो सोचता सुबह कैसे हो, मेरा कष्ट कुछ कम होगा। तो कोई भी जीवन में घटना बहुत बड़ा सीख देता है। तो वो बंदा जब आप दुख के साथ समय बिताता है तो बहुत सारे जीवन में जो उभर के आगे बढ़ता है। एक घटना जीवन में बहुत सारा चीज़ को परिवर्तन करता है। अच्छे खास दोस्त की पहचान करा देता है, समय की महत्ता को बता देता है, उस समय रुपये पैसे की क्या अहमियत होता है वो भी समझ में आ जाता है, जीवन क्या होता है वह क्या समय बता देता है। तो कहने का मतलब जीवन को समझने के लिए जीवन में एक घटना की इतनी सारी चीज़ जानकारी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि जीवन को घटना होना ही चाहिए, लेकिन किसी की सुख दुख में शामिल होने से जो खुद बीतता है तो वो तो समझता ही, लेकिन किसी को आप दिल से सहयोग करिएगा। आपके शरीर में जो कष्ट होगा, जो आपके नज़र में दिखेगा, उन सारी चीज़ को देखने से, समझने से आपके कष्ट के मुताबिक दिल दिमाग में एहसास होगा कि किस तरह वास्तविकता है। तो यहाँ इस चीज़ को आदमी रिलेट करता है, तो तब समझ में आएगा कि जीवन बहुत कीमती चीज़ है, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं तो 20 से स्पीड 50 में 80 में चले जाते हैं, तो उस व्यक्ति से जाके पूछिए जो कभी घटना घटित हो चुकी है और उसको किसी तरह ठीक ठाक करके दूसरा जीवन दान उसको मिला है, वो समझाएगा, वो रियलिटी बताएगा कि नहीं हर बनाने की जीवन में है तो 10 मिनट कम में लगे, ज़्यादा लगे, देर से पहुँचिए लेकिन सुरक्षित पहुँचिए। उन व्यक्ति से पूछिए पैसे की अहमियत जो दो पल के लिए खाना के टाइम पर नहीं मिलता है। उन ललायत आदमी से पूछिए जो जीविकोपार्जन के लिए रुपया के लिए मोहताज रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति वही दारू शराब अयासी करने के चक्कर में किसी पैसा रुपये की अहमियत नहीं देता है। तो भगवान कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर चीज़ को एहसास दिलाता है, और यह समझना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इसलिए कहता है कि समय बलवान होता है, कभी किसी चीज़ पर घमंड नहीं करनी चाहिए, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, क्योंकि ये सत्यता है, नियति है, जो आए हैं सो जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के अपने और पराये की पहचान होना जरूरी है। ये तो रही एक सामाजिक दायरा के आधार पर अपनी पराये की पहचान, कि जो दुख में साथ दे, जो दुख में हमेशा साथ रहे, अडिग रहे, साथ निभाने की कोशिश करे, हमेशा मदद करने की कोशिश करे, वो सच्चा दोस्त है। और सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ पार्टियों में मस्ती में शामिल होने की कोशिश करे। एक पहचान यहाँ होगी। दूसरी बात, ये तो रहे सामाजिक दायरा में, लेकिन एक दायरा होता है प्यार वगैरह की दुनिया होता है कि सच्चे प्रेम और प्रेमिका किसे पहचाना जाए। तो कहने का मतलब एक सच्चा प्रेम प्रेमिका अपने पराये की पहचान इस रूप में भी होता है कि अपने मतलब सुख दुख में साथ हो, आपसे कोई व्यक्तिगत लालच नहीं हो, कोई मोह माया नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के प्रति प्रेम हो, सच्ची श्रद्धा हो, मोह रहित हो, रिलेशंस, निस्वार्थ भावना हो। हमेशा आपके कष्ट के बारे में, अगर किसी तरह की आपकी कष्ट है तो उस कष्ट को दूर करने के प्रवृत्ति उनके मन में आवे कि हम क्या करें जो उनको कष्ट दूर हो जाए। एक सच्चे प्रेम प्रेमिका यही सोचता है कि उनकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, किसी तरह कष्ट को उभारने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब किसी भी उस दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं सच्चे
और अपनी मदद नहीं हो रही तो उस मदद को करने के लिए कहीं भी कोशिश करके उसको मदद करने की कोशिश करता है, वो दुख से बाहर करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात, एक रिलेशंस में वो सच्चाई ईमानदारी होती है जो हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, बात मानता है, गलत तो कभी करने के लिए कोशिश करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ अपने और पढ़ाई की पहचान होती है। लेकिन अगर दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए रिलेशंस हो, दोस्ती हो, प्यार हो, तो कभी कभी नहीं लगता है कि उतना सच है नहीं जितना दिखाने की कोशिश करता है। वो अंतरात्मा आपका बोलेगा, जो एक सच्चे प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं। इस बात को फीलिंग सामने वाला नहीं बता सकता, ये आप खुद अपने आप में बताओगे कि जो बंदा सामने में कर रहा है, दिखा रहा रिलेशंस, क्या सही है कि नहीं है। जो दिखाने की कोशिश कर रहा है वो हमको नहीं लगता है कि वो जितनी सच्चे दिखाने की होते, हमको लगता है कहीं ना कहीं दिखावटी बनाने की कोशिश करता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है, कभी कभी पकड़ा जाता है। जो बंदा रियल रहता है वो कोई इफेक्ट नहीं, कोई दिखावा नहीं, नॉर्मल कभी भी किसी भी रूप में उसको पूछो, सच पूछो। और यह तब और तभी होता है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को आप उसको जान चुके हो या देख चुके हो, किसी बात को लेकर के उनको आपको लगता है कि इसको हम कहीं देखे हैं, बंदा किसी लड़की के साथ बात करते या लड़का के साथ बात करते, और आपने उसको पूछ डाला कि मैंने तो अब को कहीं देखा है बात करते, क्या आपने करी है बात। तो कहने नहीं, अगर वो झूठ बोलने वाला बात ना करने ना, तो आप ये नहीं कहें कि मैंने देखा, आप कहिए कि फलाना दोस्त आपके बारे में बोल रहा था, नहीं यार वो तो झूठा है, मेरा विरोधी है, दुश्मन है, इस तरह की बातें झूठे फूटे कहा करता है, हम दोनों दोस्ती के बारे में वो नहीं चाहता कि दोस्ती हो। तो किसी न किसी बात को डाइवर्सन करने की कोशिश करता है, सत्य को सामने लाने की कोशिश नहीं करेगा, आपकी बात को मोड़ने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब, तो आपको ये समझना चाहिए वो रिलेशनशिप जो है ना, जिस रूप में आप सच 100% 110% रिलेशंस पक्का मान रहे हो, वो 110 नहीं है। क्योंकि जो बंदा अपने पार्टनर से झूठ बोलने की कोशिश करे, सच को छिपाने की कोशिश करे, अगर मान लीजिए सच हो, जो सच होगा बोलेगा कि हाँ कल हमारी बात फलाना से हो रही थी, किसी फलाने टॉपिक पर बातचीत हो रही थी, शायद खुद क्या तुमने देखा या कोई और देखा या कोई और बोला, तो आपको तसल्ली होगी कि नहीं जो बंदा वो सही बोल रहा है। तो ये बात की सत्यता यहाँ होती है। बात में फ़ोन छिपाने वाली बात नहीं करेगी, ठीक है। तो और अपने प्यार को साबित करने के लिए गिफ्ट महंगा गिफ्ट देने की कोशिश नहीं करेगा, सबूत मतलब अब प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं तुम्हारा ही सच्चा प्रेमी हूँ। तो यहाँ अपनी पराई की छोटी छोटी बात को लेकर भी अपने और पराई की पहचान की जा सकती है, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं कि कोई रिलेशंस में ही अपना और अपना पराया, कभी कभी इस बात को भी दो पहलू है। कभी कभी लोग कहते क्या है कि अपने होते भी जितना अपना नहीं, वो देखिए दूसरे कोई होते भी अपना से बढ़ के काम कर रहा है। इस बात को सुने हुईएगा। तो होता क्या है कि जो सच्चा दोस्त है, जो सच्चा सपोर्टर है, जो दिल से दोस्ती करा है, तो उनमें कोई रिलेशंस नहीं है, ब्लड का रिश्ता नहीं रहता है, एक मुंह बोला दोस्त है, दोस्ती है। फिर भी जान से ज़्यादा जो अपना जो नहीं कर पाते हैं लोग, जितना कष्ट, जितना सहयोग, जितना हमेशा साथ खड़े रहने की ताकत जो अपने में होना चाहिए, अपने रिलेशंस में होना चाहिए, कभी कभी वो उस रूप में नहीं हो पाता है। तो यहाँ क्या लोग बोलते हैं कि देखिए जो अपना रिलेशंस नहीं कर पाए ना, वो बिना खून का रिश्ता के कर बैठा। तो यही होती अपने और पराई की पहचान। लेकिन कभी कभी ये भी आप सुने हुईएगा, क्योंकि दोनों पहलू होता है ना, कि देखिए कितनी भी दोस्ती कर लीजिए, कितनी भी दुनियादारी से आपकी रोज दोस्ती रहेगी, लेकिन मदद अब जब दुख का घड़ी आएगा ना, तो अपना ही साथ देता है, अपना ही भाई और अपना बहन ही खड़ा रहता है। तो दोनों तरफ में ऐसा होता है। लेकिन हम इस चीज़ को ये बात नहीं बोल रहे कि हम दोनों बात बोल रहे हैं। यह एक समय बताता है, यह एक कंडीशन बताता है कि आपके साथ किस तरह की प्रवृत्ति है, आपके को पहचानना है कि सच क्या है, गलत क्या है। बात तो दोनों है, बात दोनों फैक्ट है, क्योंकि दोनों रियलिटी है, इस तरह की बातें दोनों हुआ करती है। तो हम यही कर रहे हैं कि टॉपिक में अपने और पराये की पहचान। तो कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। तो यह डिपेंड करता है उस घटना के ऊपर, उस समय के ऊपर, वह माहौल के ऊपर, वह कंडीशन के ऊपर जो आपके साथ घटित हुई और आपने समझा। तो ये रही प्यार की बातें, ये रही रिलेशंस की बातें। इसीलिए कभी कभी इंसान को किसी भी बात को एकतन अंधभक्त नहीं होनी चाहिए। अंधी मतलब कि कोई मान लीजिए मतलब हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, दायरा होता है
कितनी भी दोस्ती हो जाए, कितनी भी रिलेशंस हो जाए, कितनी भी विश्वास हो जाए, अति होता है तो वह सर्वत्र होता है। लेकिन कहने का मतलब है आप विश्वासघात वहीं होता है कि ज़्यादा जहाँ विश्वास होता है। तो रिलेशंस को अपनी फ्रीडम, अपना निर्णय, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी बात को सारा बात 100% समझता है, हमारे सुख दुख को समझता है, हमारी भाषा को समझता है। लेकिन कभी सच्चा प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि समर्पित कर देना, समर्पित नहीं है। समर्पित करने का मतलब हम अपनी बात को रखें और इस बात को भी क्लियरफाई होना चाहिए कि वो हमारे बारे में कितना दूर तक सोचता है, सही सोचता है। ऐसा नहीं कि जो मेरी मन में बात है, अगर सच्चा दोस्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा तो हाँ वो कहेगा कि नहीं नहीं आपकी सोचना अच्छी बात है, जो आपने सोचा वो ठीक है, वो आप भली बात है, मेरे में कोई नाराज़गी नहीं है, आप एकदम सही आप सोचे हो, सही बात कर रहे हैं, इनमें करने में कोई इसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। वो सजेशन के तौर पे आप मान लीजिए पार्टनर से रखा थे कि जो मेरी सोचना है, जो हम करने जा रहे हैं, या इस तरह की बातें किसी भी बात को लेकर के सोचें कि आज सही है कि नहीं है, तो सच्चा अगर दोस्त होगा ना तो कहेगा नहीं 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 इस तरह की कोई बात नहीं है, आप एकदम बेफिक्र, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं किसी भी बात को लेकर के। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप एकदम अंधभक्त हो जाते हो, दूसरे पर डिपेंड कर देता है। आप अगर कहिए कि नहीं हम उसको दोस्त हो, मेरा दोस्त है, भगवान मानते हैं, वो जो कहेगा वही होगा। तो यहाँ एक लाभ पार्टनर में भी होता है, जो मान लीजिए प्रेम करता है ना, नहीं नहीं हम तो भाई सच्चा प्रेमी है, वो जो कहेगा या कहेगी हम उसी की बात को मानेंगे, वह मेरे लिए सर्वोपरि है, इस बात को हम अपना निर्णय नहीं, उन्हीं का निर्णय होगा। तो इस तरह डिपेंडेंट प्यार करने वाले, इस तरह निर्णय लेने वाले, वन साइडेड मतलब पूरी तरह से समाहित होने वाले, अपनी विचारधारा को समर्पित करने वाले लोग वहीं गलत के शिकार होते हैं। सामने वाला ये बात जब समझ जाएगा कि ये बंदा हमारे ऊपर 110% डिपेंड हो चुका है, ये हमारी बात को छोड़ के दूसरा काम कर ही नहीं सकता है, इस बात को लेकर के वो 100% श्योर हो जाता है, तभी उनके मन में गलत करने की प्रवृत्ति जागती है। उनको ये तब लगने लगता है कि इनका शोषण हम जितना चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस कंडीशन में चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा फेथ करता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। इस बात को आप समझना होगा। तो इसीलिए कोई आपकी विश्वास को नहीं तोड़े, कोई आपकी सोच को नहीं बदले, कोई आपकी योजना को खराब नहीं करे, कोई आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करे, वो प्यार हो, रिलेशंस हो, किसी भी तरह हो, सामाजिक दायरे में समाज के बंधन के तौर पे एक अच्छे व्यक्तित्व, एक ईमानदार व्यक्तित्व होने के नाते अपने पराये की पहचान अवश्य होनी चाहिए। और इन सब पहचान की एक रूप है, कंडीशंस है, जो हर व्यक्ति को नॉर्मल जीवन में गुजरना पड़ता है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ये है कि थोड़ी सी अपनी चेतना को जगाना पड़ता है, अपनी नज़रिया को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के रूप में थोड़ा आकलन करना पड़ता है। जिस किसी बात को लेकर को थोड़ा दोनों तरफ सोचिए, कैसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तभी वहाँ जायज़ प्रश्न आएगा, जायज़ उत्तर हो जाएगा। तो इसीलिए अपने और पढ़ाई की पहचान होती है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहेंगे कि कभी भी जीवन है तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, ताकि न हम कभी गलत करें किसी से, न गलत हो, अपने आप होने दें। यही नहीं इंसान है, यही नहीं सच्चाई है। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि हम बहुत तेज हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, सफल समाज में व्यक्ति हैं, एक कलयुग में एक समझदार व्यक्ति होना जरूरी है, जो ताकि कोई ठग न पाए, कोई मूर्ख न बना पाए, तो इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि अपनी निर्णय किसी पर थोपना नहीं है, न अपनी निर्णय किसी पर थोपना भी है, और न किसी का निर्णय अपने ऊपर थोपना है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई हम पर पूरा 100% अपना काबू कर ले कि ताकि हम पूरी तरह से डिपेंड होता है। इन्हीं सब बातों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है, दूसरों को भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि अपने पराये की पहचान, तो यही सब जीवन की घटनाएं हैं दोस्तों, जो पहचाना जा सकता है। तो इस जो भी हो, क्षेत्र कोई हो, सेक्टर कोई हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, रिलेशंस हो, प्यार हो, हर जगह इंसान क्योंकि इंसान ही इंसान होता है, दो ही इंसान है, एक स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की, ठीक है। इन्हीं सब मेल मिलाव में जीवन में एक पहचानने की ज़रूरत है, जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो दुनिया संसार का रीत है। तो बस डिपेंड आप पर करता है कि आप इस चीज़ को कितनी बारीकी से लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है ये सब चीज़,
क्योंकि हर जीवन में कोई भी छोटा मोटा फैक्टर हो, आपको थोड़ी, अगर कोई सोचता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में हर छोटी छोटी घटनाएं बहुत अहमियत रखता है। और कोई एक घटना जीवन की गलती जीवन बर्बाद हो जाता है, जो पुनः लौट के नहीं आ पाता है। कहते हैं कि मतलब जो बहुत अच्छा बाइकर है, बहुत अच्छा अपने आप में कमांड है कि नहीं हम कभी से कभी एक्सीडेंट होता नहीं है, लेकिन उनकी कोई गलती भी नहीं रहती है। मान लीजिए वह उस पर ड्राइविंग में कोई सी तरह की गलती नहीं है, किसी गलती कोई आशंका नहीं कि वह चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, सारा सर्टिफाइड है, वो हर परीक्षा में पास कर चुका, बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है। लेकिन मान लीजिए एक समय और इत्तेफाक भी होता है कि मान लीजिए आप गाड़ी स्पीड जा रहे हो और आपके चक्का के नीचे कोई गिट्टी आ जाए, गाड़ी स्क्रैप कर जाए, गिर जाए, चक्का पड़ेगा तो कहीं गिर जाए, तो ये गलती आपकी नहीं है, आपकी ड्राइवरी पर आशंका नहीं हो रही है, आप पर किसी, लेकिन घटना घटित हो जाएगा। घटना घटित होगा तो क्या लोग बोलेगा, तेज चलाता होगा, इधर उधर देखता होगा, कहीं ना कहीं गलती जरूर करा होगा, तो संभावनाएं आदमी व्यक्त करने लगेगा, गलती आपकी आरोपित करने लगेगा, जबकि गलती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, तो दुनिया हर पॉजिटिव नेगेटिव तरह से आपके ऊपर सोचेगा, देखेगा, गलत करने की कोशिश करेगा, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि गलत कहाँ होना, गलत कहाँ नहीं होना। इसीलिए सही और गलत पहचान हमेशा अपनी नज़रिया को ओपन रखना चाहिए, अपने दिल दिमाग को ओपन रखना चाहिए और सही गलत की पहचान करना है। फिर कभी किसी दूसरे वीडियो पर किसी टॉपिक पर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।